Okay, ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss the answers that are questions that are given at the end of the passage that we have read in the previous video. So in the previous video, if you did not watch, हमने ये स्टोरी डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर को ज़रा गौर से एक दफ़ा सुन लीजिएगा बिफोर डूइंग next video. Okay, so in this video we will discuss identifying figures of speech कि इसके अंदर कुछ फिगर ऑफ स्पीच स्टोरी के अंदर दिए हुए थे, जिनमें थे इंस्टेंसेस ऑफ न्यूएंसेस डिस्कस करने हैं, यूफेमिज्म डिस्कस करना है एंड ऑक्सीमोरॉन डिस्कस करना है, जो कि रीड करते हुए मैंने आपको बताया भी था कि इन्हीं से रिलेटेड हम एंड पे डिस्कस करेंगे. द पैसेज वाज सीम लाइक द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, बट we are supposed to discuss the figures of speech or the literary devices at the end कि किस तरह वो यूज हुई हैं सारे के सारे अंदर. तो ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज की तरह आसान नहीं था कि एंड पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे एंड यू हैव टू एवेल्युएट देम कि क्या क्या उनका आंसर बनता है और आप अंडरलाइन करेंगे और आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं है. तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन आई एम डिस्कसिंग दैट कि कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इसके अंदर यूज हुए हैं और किस तरह यूज हुए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसके अंदर हमने ये फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करने हैं. आफ्टर दैट ईच एग्जांपल फाउंड एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड इम्पैक्ट ऑन द टेक्स्ट. उसका मतलब भी बताना है हमने और फिर ये भी बताना है कि उसका टेक्स्ट के ऊपर इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ा, राइटर ने क्यों ये यूज किया. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन इज न्यूएंसेस. न्यूएंसेस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे एलिनोर्स प्रेजेंस बीइंग डिस्क्राइब एज लाइक अ जेंटल थंडरस्टॉर्म ऑन अ सनी डे. ये न्यूएंसेस यूज हुए थे. न्यूएंसेस मीन कि ये एक फ्रेज यूज हुई है, ये एक स्टेटमेंट यूज हुई है. ओके, जिस जो कि सिग्निफाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड डेप्थ ऑफ आवर कैरेक्टर. तो इसका जो मीनिंग है इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि वो एलिनोर के जो कैरेक्टर है उसकी डेप्थ को एक्सप्लेन करती है, डिस्पाइट अपेयरिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी भी है, ठीक हो गया, और इख्तलाफ भी रखती है दूसरों से. इवन शी वाज जेंटल. ओके, और जेंटल भी है. हर प्रेजेंस कैप्टिवेट्स अटेंशन. तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और लोग उससे इख्तलाफ भी रखते हैं. मच लाइक हाउ थंडरस्टॉर्म कैन इंटरप्ट अ सनी डे बट आल्सो ब्रिंग इट इट्स ओन ब्यूटी एंड एनर्जी. ओके, तो थंडरस्टॉर्म के अंदर सनी डे के अंदर थंडरस्टॉर्म जो है वो अपनी ही एक खूबसूरती रखता है. इन द सेम वे दैट जो फ्रेज है इसको हमने यूज किया है ये सारा मीनिंग क्लियर करने के लिए एलिनोर के कैरेक्टर के लिए. ओके, एंड द सेकंड एग्जांपल इज यूफेमिज्म. जो इसके अंदर आपने बताना है कि यूफेमिज्म स्टोरी के अंदर कहाँ यूज हुआ है और किस किस्म का इम्पैक्ट जो है यूफेमिज्म ने स्टोरी के अंदर क्रिएट किया. एलिनोर यूज ऑफ यूफेमिज्म टू कन्वे अनकंफर्टेबल ट्रूथ विद जेंटलनेस. तो हमने ये पढ़ा था कि वो अनकंफर्टेबल बातें जो हैं वो बहुत ही शाइस्तगी, बहुत ही आराम से बता दिया करती थी. मेकिंग हार्श रियलिटी सीम लाइक टेंडर कैरेसेस. कैरेसेस मीन लव केयर. तो वो हार्श रियलिटीज बताती थी, वो इट सीम्स लाइक के वो बहुत प्यार और केयर के साथ बताती थी कि अगले बंदे को फील नहीं होता था. शो केसेस हर स्किल इन सॉफ्टनिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिफिकल्ट ब्लंट स्टेटमेंट. ब्लंट मीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सीधी उसकी स्टेटमेंट होती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट्स होती थी. अपने वर्ड्स को काउंटर करना और अगले बंदे को सेटिस्फाई करना, दैट वाज टैलेंट or the skill of Eleanor. This adds to her enigmatic charm. Enigmatic mean attractive, charm and the way she interacts with others. तो स्टोरी के अंदर इसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट किया और एलिनोर के कैरेक्टर को हमारे लिए इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि वो हमेशा कॉन्ट्रोडिक्शन के साथ आती थी और अगले बंदे को ऐसा जवाब देती थी जो कि उसको बुरा नहीं लगता था. एंड दैट इज द यूज ऑफ यूफेमिज्म्स. अगर आपने इसका मजीद मीनिंग समझना तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टर्म यूफेमिज्म को बहुत एक्सप्लेन किया है डिटेल से. ओके, नेक्स्ट ऑक्सीमोरॉन कहाँ पे यूज हुआ है. डिस्क्राइबिंग हर रोजेस एज हैविंग थॉर्न एज शार्प एज अ मदर्स लव एंड पेटल्स as soft as a whispered secret present. And oxymoron by juxtaposing sharpness. Juxtaposing mean मुवाजना करना, मिक्स करना. तो शार्पनेस एंड सॉफ्टनेस को एक जगह यूज करना जो था ये ऑक्सीमोरॉन था इसके अंदर. दिस नॉट ओनली हाईलाइट्स द कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर ऑफ एलिनोर्स गार्डन बट आल्सो सिंबलाइज द
क्वालिटी ऑफ लाइफ इट्स हार्शनेस अलोंगसाइड ब्यूटी। तो एलेनोर जो ये सिर्फ एलेनोर का जो गार्डन है, एलेनोर के जो है उसको ट्रेट है उसको नहीं एक्सप्लेन कर रहा था, बल्कि ये भी बताता है कि रियलिटी बताता है इस बात की कि हार्शनेस बिहेवियर, हार्शनेस सर्कमस्टेंसेस, डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी जो उसकी ब्यूटी थी, मतलब उसका घर जो था बर्बाद था लेकिन उसके अंदर एक चार्म था, ये बताने की कोशिश की है ऑक्सीमोरॉन के जरिए राइटर ने। ओके, एंड दीज लिटरेरी डिवाइसेस enrich the text by portraying Eleanor as a multi-facted character who embodies contradictions yet uh, finds harmony in embracing life's complexities। ठीक है, लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी, मजबूरियां और प्रॉब्लम को और डिफरेंसेस को एलेनोर ने एक्सेप्ट किया। ये सारे का सारा हमें ऑक्सीमोरॉन, यूफेमिज्म एंड द फर्स्ट वन वाज द न्यूएंसेस के जरिए हमने डिफरेंट तरीके से राइटर ने हम तक ये मैसेज कन्वे किया। हर इंटरेक्शंस एंड एनवायरनमेंट रिफ्लेक्ट डीपर मीनिंग एंड ट्रूथ, इनकरेजिंग रीडर्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी इन कॉन्ट्रडिक्शंस एंड सटल लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। तो एलेनोर का जो कैरेक्टर है उसके अंदर जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है रीडर का, जस्ट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ दीज लिटरेरी डिवाइसेस आर फिगर ऑफ स्पीच। उसके बाद पॉइंट नंबर बी है हमारे पास, उसको जरा देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। पॉइंट नंबर बी, इसको मैंने खुद से ए, बी और सी का नाम दे दिया है, तो आप लोगों ने यही कंसीडर करना है कि ये न्यूएंसेस इन द वर्ड चॉइसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिन द वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट एंड डिस्कस हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द न्यूएंसेस ऑफ द कैरेक्टर एंड सेटिंग। फॉर एग्जांपल, हाउ डू वर्ड्स लाइक क्विंट, gentle thunderstorm, mismatched and charming in its decay create nuanced descriptions। nuanced description कैसे क्रिएट की इन वर्ड्स ने, तो इन वर्ड्स का हमने सेंटेंस के अंदर यूज करना है और इनका मीनिंग क्लियर करना है। दैट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग अबाउट द न्यूएंसेस। तो न्यूएंसेस बताते हुए हमने इनका मीनिंग क्लियर करना है। तो जरा देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड्स है क्विंट। क्विंट का मतलब ओल्ड होता है वैसे, तो यहाँ पर इसका दिया हुआ है सजेस्ट स्मॉल पिक्चरिस्ट विलेज। पिक्चरिस्ट मीन यू कैन से द विजुअली अट्रैक्टिव थिंग। ओके, विलेज सेटिंग द सीन फॉर एलेनोर्स यूनिक प्रेजेंस विदिन इट। ओके, तो एलेनोर्स की प्रेजेंस और सारा कुछ और उसका पुराना होना और उसकी सीनरी सारा का सारा जो है ये एक वर्ड के अंदर एक्सप्लेन हुआ है। तो सिनोनिम जब इसका देखेंगे तो सिर्फ ओल्ड होगा। जेंटल थंडरस्टॉर्म, तो ये पूरी की पूरी जो फ्रेज है वो यूज हुई है। जेक्सपोजेस अपोजिंग एलिमेंट। जेक्सपोजिंग मीन मुवाजना करना, अपोजिंग एलिमेंट मुख्तलिफ दो एलिमेंट का वो मुवाजना कर रही है। जेंटल एंड थंडरस्टॉर्म। ओके, तो यहाँ पे मिररिंग एलिनोर्स कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर दैट कंबाइन स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस। ठीक हो गया, स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस को कंबाइन करके यहाँ पे न्यूएंसेस क्रिएट की गई है और इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो स्ट्रेंथ एंड सॉफ्टनेस का कंपैरिजन करके उनको एक जगह पे यूज करके डिफरेंट वर्ड्स को हमने ऑक्सीमोरॉन क्रिएट किया गया, ऑक्सीमोरॉन यूज किया गया और इसका जो मीनिंग है स्टेटमेंट का ये यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है टेक्स्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टेक्चुअली। अब मिसमैच का जो मतलब है अनऑर्गेनाइज्ड होता है, लेकिन यहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया है। एंड चार्मिंग इन इट्स डिके। ओके, ये दोनों ही वर्ड्स हैं। डिस्क्राइब एलेनोर्स होम हाईलाइटिंग इट्स वॉन येट इंट्रीगिंग अपील। इंट्रीगिंग मीन अट्रैक्टिव मच लाइक एलेनोर हरसेल्फ। एलेनोर की तरह उसका घर भी जो था वो वैसे तो ओल्ड फैशन था, पुराना था, टूटा फूटा था, बट it seems like beautiful or attractive like a Eleanor. Okay, these words collectively evoke a sense of mystery and allure and reflecting Eleanor's enigmatic personality and the village fascination with her. तो ये सारे का सारा जो चीजें हैं ये एलिनोर के साथ एक कनेक्शन डेवलप करती है रीडर का। ओके, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है पॉइंट नंबर सी। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द लास्ट 2 पॉइंट्स सी एंड डी इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लविंग वन। सो अल्लाह हाफिज,
आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें।